हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड हैं। कुछ पुराने पेपरों से मैंने क्वेश्चन लिए हैं और कुछ करंट अफेयर्स के हैं। तो देखते हैं आप लोगों का यह मॉडल पेपर कैसा लगता है। कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 1, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी। प्रश्न संख्या 2, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्लांट में चयनित पहला शहर है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। यह गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया था यह प्रश्न। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्लांट में चयनित पहला शहर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी भुवनेश्वर। प्रश्न संख्या 3, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार से संचार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दृश्य श्रव्य दो तरफा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संचार के माध्यम से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 6, ब्रिटेन ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? तो कितने वर्ष शासन किया ब्रिटेन ने भारत पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 200 वर्ष तक शासन किया ब्रिटेन ने भारत पर। प्रश्न संख्या 7, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। प्रश्न संख्या 8, भारत की सबसे विशालतम सिंचाई नहर कौन सी है? तो इनमें से भारत की सबसे विशालतम सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से वह विदेशी कौन था जिसने भारत की प्रथम यात्रा की? तो इनमें से कौन है वह विदेशी जिसने भारत की प्रथम यात्रा की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फाहियान ने की है। प्रश्न संख्या 10, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, खेल प्रशिक्षक से। प्रश्न संख्या 11, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 12, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो कब की गई? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा पोषित है? ए, मनरेगा, बी, सर्व शिक्षा अभियान, सी, सीमांत क्षेत्र विकास योजना, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा पोषित है। प्रश्न संख्या 14, किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3 का ए सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने किया है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ईवीट प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा ने की है पुलिस के लिए स्मार्ट ईवीट प्रणाली की शुरुआत। प्रश्न संख्या 17, बेदनी बुग्याल स्थित है। तो बेदनी बुग्याल चमोली में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? तो इचारी बांध किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में। प्रश्न संख्या 19, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 58। प्रश्न संख्या 20, बुलाक किस अंग पर पहनी जाती है? तो बुलाक नाक पर पहनी जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर। प्रश्न संख्या 21, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड की किस जिले में स्थित है? तो श्री पूर्णागिरि मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंपावत में।
प्रश्न संख्या 22, लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून में स्थित है लाखा मंडल। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में खबरों में रहा चायशील बुग्याल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो चायशील बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किस धाम को उत्तराखंड का पांचवा धाम बनाने की बात कही है? तो किस धाम को पांचवा धाम बनाने की बात की है पुष्कर सिंह धामी ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जागेश्वर को। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश। प्रकाश किरण का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 26, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यण संधि है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, अंतरपट खोलना का अर्थ है विवेक से काम लेना। इसका आंसर है विवेक से काम लेना, अंतरपट खोलने का। प्रश्न संख्या 28, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो तो उसे कहते हैं अज्ञात शत्रु। उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। प्रश्न संख्या 29, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 30, ब्रह्म का विलोम शब्द है? तो ब्रह्म का विलोम शब्द है जीव। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।